लोकसभा में दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ने आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर शहीदों के योगदान की चर्चा की। सावन की अंतिम सोमवारी पर देवघर और बासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बोलबम के जयघोष से मंदिर परिसर गुंजायमान। राष्ट्रमंडल खेलों का आज अंतिम दिन। भारत ने अब तक 18 स्वर्ण सहित कुल 55 पदक जीते। झारखंड की सलीमा टेटे के गोल से 16 साल बाद महिला हॉकी टीम को मिला कांस्य। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। 2 दिनों के अवकाश के बाद आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। लोकसभा में सदन की कार्यवाही होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर देश की आजादी में शहीदों के बलिदान की चर्चा की। आज संपूर्ण देश भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए हमारे संघर्षों में भारत छोड़ो आंदोलन सर्वाधिक निर्णायक क्षणों में से एक था, जिसने पूरे देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य के लिए संघर्ष करने हेतु एकजुट किया। आज जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हम ये संकल्प करें कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए देश में काम करते रहेंगे और उनके उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे। और राज्यसभा की कार्यवाही भी निर्धारित समय से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल की समाप्ति पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि श्री नायडू के अनुभवों का लाभ देश को मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, आज हम सब सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है।
हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए उनमें करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस सामूहिक शक्ति से ही देश को कोविड महामारी से उबरने में मदद मिली। नई दिल्ली में कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य ने अपनी क्षमता के अनुरूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कोविड के खिलाफ संघर्ष में योगदान किया। टीम इंडिया ने अमृतकाल में देश के तेज विकास के लिए रोड मैप और एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने हिस्सा लिया। कोविड से निपटने में देश के सभी वर्गों, खासतौर से राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संघीय संरचना और सहयोगपूर्ण संघवाद कोविड संकट के दौरान दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के विकासशील देशों को एक शक्तिशाली संदेश दिया है कि संसाधनों की कमी के बावजूद चुनौतियों से पार पाना संभव है। The way in which the center and the states had cooperated through COVID and the decisions that had been made by Team India, which is the way he likes to characterize the center and the states working together, had resulted in India emerging as with great respect. पीएम मोदी ने बैठक में राज्यों को कृषि के आधुनिकीकरण, फसलों के विविधीकरण और कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के उपायों पर काम करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। Prime Minister expressed the importance of agriculture diversification and why we need to be self-sufficient, especially in edible oil. So he mentioned that
we are importing edible oil worth 1 lakh crore of rupees, and we are meeting nearly half of our total demand of edible oil from import. बैठक में जिन 4 विषयों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई, उनमें फसलों का विविधीकरण और तिलहन व दालों के अलावा अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और शहरी प्रशासन जैसे विषय शामिल हैं। गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में इन विषयों को लेकर एक रोड मैप और परिणाम आधारित कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। शुक्रवार को हुई टीम इंडिया की ये बैठक एक तरफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करती नजर आई, तो साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में अमृत काल में देश को विकास के पैमाने पर ग्लोबल लीडर बनाने का संकल्प भी लिया गया। निशांत सौरभ और सुधीर कुमार के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सुखाड़ जैसे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हर 3-4 साल पर राज्य को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी अब तक सामान्य से 50% कम वर्षा हुई है और 20% से भी कम जमीन पर धान की रोपनी हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज जरूरी है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 16,167 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 15,549 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 1,35,510 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 19 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 44 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 98 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 6 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है। आज के दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देवघर में अहले सुबह 3:45 पर सरकारी पूजा संपन्न कराने के बाद मंदिर पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि अंतिम सोमवारी को भी पहली सोमवारी जैसी भीड़ देखी जा रही है और बेहतर प्रबंधन के साथ भक्तों द्वारा जलार्पण कराया जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन जो है राज्य सरकार की निगरानी में टोटल व्यवस्था में लगी हुई है और जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोग किसी तरह का बिना कोई समस्या को जलार्पण करते हुए सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक जाए, हम सभी लोग उसी में काम कर रहे हैं। देवघर पुलिस ने भक्तों की भीड़ को देखते हुए चौथी और आखिरी सोमवारी के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इस कारण श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से नजर आए। कई किलोमीटर लंबी लाइन के बावजूद भक्त आसानी से जलार्पण कर रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक लगातार रूट का जायजा लेते नजर आए। इस बार और बेहतर मैनेजमेंट किया है और इस बार भी बाबा बैद्यनाथ की कृपा से हमको खाली से जिससे श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर कम पैदल चलना पड़ा। भक्तों की भीड़ सुबह से कई किलोमीटर लंबी हो गई है। बाबा भोलेनाथ के नारों के साथ पूरा बाबा नगरी गुंजायमान है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी हैं।
इसकी पहल सबसे पहले करेंगे। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की अंतिम सोमवारी पर भक्तों की काफी भीड़ जुटी है। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष के साथ आधी रात से ही शिव भक्त और कांवरिया मंदिर के बाहर कतार में लगने लगे। मत मारिए, पैरे फोका है। सर क्या नाम हुआ आपका, क्या करते हैं, कहाँ से आए? मेरा नाम हुआ ऋषि केसरी। मैं दुमका में ही रहता हूँ, बट मैं अभी मेडिकल का पढ़ाई कर रहा हूँ रूस में। तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ मतलब कि शिव भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं का सेवा करने के लिए। डाक बम हुए, जो बोल बम वाले लोग होते हैं, जो बहुत दूर से पैदल यात्रा करके अपने जलार्पण करने आते हैं बाबा बासुकीनाथ धाम में, तो यहाँ पर सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। जितना हो सके इनका हम लोग सहयोग करें, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि देवघर वाले रूट में बहुत ज़्यादा भीड़ होता था और वहाँ पे बहुत तरह के श्रद्धालु लोग आते थे जो सेवा भी करते थे। बट जहाँ तक बात है सुल्तानगंज भागलपुर रूट का, इस रूट में बहुत कम जगह ऐसा टाइप का शिविर होता था जहाँ पे श्रद्धालुओं का सेवा किया जा सके। डाल्टनगंज क्षेत्र से मैं सत्यनारायण प्रसाद। बहुत यहाँ मज़ा आ रहा है और बहुत श्रद्धा से भक्ति भाव करने की चेष्टा कर रही है मुझे। इधर राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी सावन की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अहले सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का पहाड़ी मंदिर पहुंचना जारी है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से कई उपाय किए गए हैं। पहाड़ी मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में आदिकाल से भोले बाबा की पूजा होती है और यहां दूर दूर से लोग अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। श्रावण माह का जो है, पूरे श्रावण माह में बाबा भोलेनाथ का जो पूजन अर्चन किया गया, उसका आज अंतिम सोमवारी है। भगवान शिव जी जो है सोमवारी व्रत जो होता है ना, सोमवारी व्रत से जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान देते हैं, शिव लोक प्राप्त होता है। मेरा नाम सुगंधा है और आज यहाँ पे आके सावन का लास्ट सोमवारी है, तो आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मतलब भीड़ तो काफी है लेकिन बहुत अच्छा लगा बाबा के पास जाके। ओम न खुशबू केसरी है, मैं पहाड़ी मंदिर आई हूँ पूजा करने के लिए। मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा। मंगलेश कुमार उपाध्याय मेरा नाम है। हम पहाड़ी मंदिर डेली आते हैं और बाबा के दरबार में आने से मुझे बहुत शांति आती है और आज लास्ट सोमवार है, बाबा से बहुत शांति मिला, बहुत आशीर्वाद मिल लेके जा रहा हूँ यहाँ। सावन की अंतिम सोमवारी पर खूंटी के प्रसिद्ध बाबा अमरेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगी। अंतिम सोमवारी को लेकर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है। चारों ओर हर हर महादेव बोल बम के जयकारे से मंदिर परिसर गूंजा। मंदिर कमेटी ने महिला भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया है। सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रबंधन कमेटी के अलावा खूंटी पुलिस के जवान मुस्तैद हैं।
सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर आज कोडरमा में कांवर पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन सावन मास है और हर वर्ष के तरह 2 साल तो कोविड में नहीं हो पाया, इसके कारण बहुत मंगल हो, सबका मंगल हो और सब बहुत अच्छा लग रहा है। तरीके से यहाँ लोग जल उठा के यहाँ से ध्वजाधारी पहाड़ के लिए जा रहे हैं और सारा चीज़ व्यवस्थित है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारा है, किसी तरह सारा प्रशासन के द्वारा भी सब अच्छा से हो रहा है। उसे कुंड में बहुत विशेष महत्व है। जो भी मनोकामना से बाबा के दरबार में यहाँ पे आ रहे हैं, आज मैं 10 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। और अब बात राष्ट्रमंडल खेलों की। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में आज आखिरी दिन है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में अब तक 18 गोल्ड, 15 रजत और 22 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर आज पदक वीर खिलाड़ियों को बधाई दी गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत ने अभी तक विभिन्न प्रतियोगिता में 18 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक एवं 22 कांस्य पदक जीतकर कुल 55 पदक जीतकर इतिहास बनाया है। मैं सदन की ओर से और स्वयं अपनी ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी खिलाड़ियों को आने वाले मुकाबले में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की सफलता देश के सभी युवाओं को, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में झारखंड की बाला सलीमा टेटे ने 1 गोल किया। इस खेल में भारत ने 16 साल बाद पदक हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर हॉकी सिमडेगा के खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर की। और कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के चीरी ग्राम में सेंट्रलाइज किचन का उद्घाटन किया। इस सेंट्रलाइज किचन में लोहरदगा के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 23,000 और गुमला जिला के 17,000 समेत कुल 40,000 छात्र छात्राओं के लिए ताज़ा और पौष्टिक मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाएगी। देवघर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े के नेतृत्व में नगर पदाधिकारियों समेत सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय टावर चौक से तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नगरवासियों से अपील की गई कि वे अपने अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा अवश्य लगाएं तथा शहीदों की शहादत को नमन करें।
शिक्षा विभाग ने स्कूल से सरहद तक की मुहिम को पूरे राज्य में लागू करने को लेकर निर्देश दिया है। इसे लेकर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सभी सरकारी विद्यालयों में तिरंगे का वितरण बच्चों के बीच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि महापुरुषों को याद करते हुए तिरंगे को सम्मानपूर्वक फहराएं। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सौजन्य से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत JSLPS प्रखंड कार्यालय सहित सभी पंचायतों में रंगोली, पेंटिंग एवं फोटो प्रतियोगिता आयोजित की गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुपोषण के खिलाफ सतत अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त विजया जाधव ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि आपके संज्ञान में कुपोषण से संबंधी कोई मामले हों तो प्रशासन को जरूर अवगत कराएं। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने ATM कार्ड का क्लोनिंग करने के मामले में एक साइबर अपराधी रंजन राजू उर्फ बुगल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक आईफोन, एक स्मार्टफोन, 6 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड, एक कार, नकद 30,000 रुपए और POS कार्ड स्वाइप मशीन बरामद किया है। धनबाद जिले के झरिया स्थित चासनाला सूर्यधाम मंदिर के समीप दामोदर नदी में स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए। बताया जाता है कि लोदना से 5 युवक दामोदर नदी में स्नान करने गए थे। रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र से पुलिस ने मालवाहक पिकअप वाहन चोरी करने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए मालवाहक पिकअप वाहन, चोरी की घटना में प्रयुक्त किया गया कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन सर्वो रांची अध्यक्ष प्रियंवदा गुप्ता के मार्गदर्शन में हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण मेहंदी, शिव पार्वती विवाह तथा ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट था। ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में सभी महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत रांची रेल मंडल के रांची रेलवे स्टेशन में एक अस्थायी स्टॉल का शुभारंभ किया गया। प्रगति महिला विकास समिति मोरहाबादी की ओर से संचालित स्टॉल का उद्घाटन महिला यात्री मेघा रानी द्वारा किया गया। आगे बढ़ेंगे मौसम की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश के आसार हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार 10 अगस्त को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज से 12 अगस्त तक रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में काले बादल छाए रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को लोकसभा में दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ने आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर शहीदों के योगदान की चर्चा की। सावन की अंतिम सोमवारी पर देवघर और बासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बोलबम के जयघोष से मंदिर परिसर गुंजायमान। राष्ट्रमंडल खेलों का आज अंतिम दिन। भारत ने अब तक 18 स्वर्ण सहित कुल 55 पदक जीते। झारखंड की सलीमा टेटे के गोल से 16 साल बाद महिला हॉकी टीम को मिला कांस्य। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी चेतावनी।